हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम रीजनिंग के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, रीजनिंग के और कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम दो पार्ट में या दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। दो वीडियोस और हैं जिसमें हमने रीजनिंग पढ़ी है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम रीजनिंग के उसके आगे के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए एक ना एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आज बहुत मज़ा आने वाला है। इसीलिए चलिए किसी सांकेतिक भाषा में मदर को NLGSVI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए कैसे, क्या बताएंगे आप इसका आंसर से कैसे करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मदर को, ठीक है, यहाँ पे मदर को MOTHER, मदर को NLGSVI कहा जाता है। ठीक है, पहले आप सबके नंबर देख लीजिए, सबके नंबर कितने हैं। मदर M कितने नंबर पे आता है 13, O कितने पे आता है 15, T कितने पे आता है 20, H आता है 8 पे, E आता है 5 और R आता है आपका 18 पे। ठीक है, अब इसके नंबर देख लीजिए। N आता है 14 पे, L आता है 12 पे, G आता है 7 पे, S आता है 19 पे, V आता है 22 पे और I आता है आपका 9 पे। अब आपको दोनों में कनेक्शन देखना है, किस टाइप का कनेक्शन है। देखिए, पहला लेटर यहाँ पे है M और यहाँ पे पहला लेटर हो गया N, यहाँ पे दूसरा लेटर था O, यहाँ पे हो गया L। O का नंबर है 15, L का नंबर है 12 और M में भी देखिए, M में M का नंबर इधर 13 है और जो इसका नया बनाया गया है उसमें N लिखा गया है जिसका नंबर 14 है। तो यहाँ पे अगर आप इन नंबर्स को गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ट्रिक लगाई गई है एक और। वो ट्रिक है कि यहाँ पे इसके अपोजिट नंबर लिए गए हैं। कैसे? जैसे ABCD आप A से स्टार्ट करते हैं और Z पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आप अगर A से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो M 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट लिखा गया है, इसका अपोजिट N कैसे है। अगर आप Z से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे तो 13 नंबर पे Z आएगा, सॉरी 13 नंबर पे N आएगा। यही वाला यहाँ पे लगाया गया है ट्रिक। जैसे O है, O 15 नंबर पे आ रहा है, A से काउंट करेंगे तो वो 15 नंबर पे आएगा। अब इसका जो वो लिखा गया है, इसकी जो सांकेतिक भाषा में लिखा गया, उसमें जो नंबर लिखा, जो लेटर लिखा गया वो 12 पे आता है। ठीक है, यानी कि अगर आप Z से काउंट करेंगे, अब Z से काउंट करेंगे तो 15th नंबर आपका L होगा। आपको यही करना है, इनके अपोजिट नंबर यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम सिस्टर में भी करेंगे। देखिए, सिस्टर में SISTER होता है। ठीक है, तो S होगा 20 पे, S होगा 19 पे, I होगा हमारा 9 पे, S होगा 19 पे, T होगा 20 पे, E होगा 5 पे और R होगा हमारा 18 पे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इनके अपोजिट लेटर लिखने हैं। यानी कि ये जो काउंट करके नंबर्स हैं ये A से काउंट किए गए हैं। अब आपको Z से इन्हीं नंबर्स को काउंट करके लिखना है। जैसे S 19 पे आता है तो इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट हम कैसे पता लगाएंगे, हम Z से काउंटिंग करेंगे। Z से देखेंगे कौन से 19th नंबर पे आता है, लास्ट से काउंट करेंगे 19th नंबर पे कौन आता है। तो अगर आप लास्ट से काउंट करते हैं तो 19th नंबर पे H आता है। उसके बाद ऐसे I जो है वो 9th नंबर पे है। ठीक है, अब आप अगर I स्टार्टिंग से 9th नंबर पे है, अगर आप लास्ट से काउंट करेंगे तो 9th नंबर पे आपका आएगा R। ठीक है, तो अब देखिए दो लेटर हमें पता चल गया, एच और आर।
अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो कट गया, इन दोनों ऑप्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन सही कौन सा वाला है। एस देखिए, एस 19th पे है, स्टार्टिंग से 19th है। अब लास्ट से काउंट कीजिए, जेड से काउंट कीजिए, 19th पे कौन आता है हमें पता है, एच आता है। तो अब देखिए HRH 3 लेटर हमें पता चल गए, तो 3 लेटर वाला ऑप्शन यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो यही सही आंसर होगा, को आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ से पता चल गया कि थर्ड वाला जो है, इतना जो हमने किया है वो उससे थर्ड वाला मैच करता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश का भार प्रवीण से अधिक है, राजेश का भार प्रवीण से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रवीण है, राजेश का भार इससे ज़्यादा है, तो मैंने इसे प्रवीण के ऊपर लिख दिया। मगर जयंती से कम है, अब राजेश का भार जयंती से कम है, तो मैंने इसको जयंती के नीचे लिख दिया। ठीक है, प्रवीण का भार रेशमा से ज़्यादा है, अब ये प्रवीण का भार रेशमा से ज़्यादा है, यानी रेशमा का कम है, तो रेशमा को मैंने इसके नीचे लिख दिया। वरुण का भार राजेश से अधिक है मगर जयंती से कम है। अब एक यहाँ वरुण है जिसका भार राजेश से तो ज़्यादा है लेकिन जयंती से कम है, तो वो वरुण आएगा किधर, वो वरुण आएगा राजेश और जयंती के बीच में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा वरुण और उसके पीछे आएगी जयंती, इसके ऊपर आएगी जयंती, क्योंकि जयंती का भार वरुण से ज़्यादा है। और ठीक है, तो इसीलिए वरुण के ऊपर जयंती आएगी और नीचे आएगा राजेश। तो अब हमसे पूछता है सबसे कम भार किसका है, तो सबसे कम भार ये है रेशमा का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्षा को आंधी कहते हैं, आंधी को तूफान, तूफान को हवा, हवा को पानी, पानी को आग और आग को शोला कहते हैं, तो मछली कहाँ रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बस समझने की देर है। यहाँ भी बोला है मछली कहाँ रहेगी, ठीक है, मछली कहाँ रहेगी, तो पहले देखिए मछली रहती है पानी में, पानी में रहती है मछली। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं पानी को आग कहा जाता है, मछली रहती है पानी में, अब देखिए यहाँ पे पानी को आग कहते हैं, तो यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंक अक्षर अंक की श्रृंखला में, मतलब पहले एक अक्षर है, फिर अंक है, फिर अक्षर है, अक्षर अंक अक्षर की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पहले इसका पैटर्न पता करना होगा कि इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, देखिए पैटर्न आप कैसे पता करेंगे, पहले आप पहले अक्षर का पैटर्न देखिए किस हिसाब से चल रहा है। ए जो है 1 पे आता है, उससे बी बना जो कि 2 पे आता है, फिर इससे आपका डी बना जो कि 4 पे आता है, और फिर इससे आपका जी बना है। ठीक है, जी कितने नंबर पे आता है, देखिए जी आएगा आपका 7 पे, उसके आगे क्या आना चाहिए, उसके आगे वाला हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए 1 पे था, इससे 2 बना, यानी कि 1 ऐड किया गया है, एक लेटर ऐड किया गया, 2 से 4 आया, यानी कि यहाँ 2 लेटर ऐड किए गए हैं। अब डी 4 पे था, ये डायरेक्टली 7 बन गया, यानी कि यहाँ 3 ऐड किया गया है, पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, तो 7 में 4 ऐड होगा तो 11th लेटर आएगा। 11th लेटर कौन सा होता है, 11th लेटर होता है हमारा के। ठीक है, 11th लेटर अगर आप काउंट करेंगे तो के होता है। इसमें से अब आप पहले ये देखिए के वाला ऑप्शन कौन सा है, तो के वाले तो ये 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ से कट गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, तो पहला वाला के होगा, हमें पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट नंबर के पैटर्न को देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर है 25, 22, 18, 13, देखिए क्या है, 25 है, ये बना है 22, फिर ये बना है 18, फिर ये बना है 13, तो अब आगे वाला कौन सा होगा, देखिए 25 से 22 बना है यानी कि 3 घटाया, फिर 22 से 18 बना यानी कि 4 घटाया गया है, फिर 18 से 13 बना यानी कि 5 घटाया गया है। अब 13 से
क्या कितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 18 से 13 बनाया, 5 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 13 से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 13 से 6 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। 13 से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पैटर्न को क्या करना है, फॉलो। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 7। तो अब दूसरा जो नंबर होगा, पहला हो गया k, दूसरा हो गया 7, तो यानी कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं इनमें से, ये वाला भी कट गया, ये नहीं होगा। अब चलिए लास्ट हमारा लेटर है उसके पैटर्न को देखते हैं। यहाँ D है, फिर F बना, फिर इससे H बना, फिर इससे J बना, आगे क्या बनेगा। पहले आप बीच का डिफरेंस देखिए कितना है। D आपका 4th नंबर पे आता है, F 6th नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है। यानी कि 2 ऐड किया गया, इधर भी 2 ऐड किया गया है, इधर भी 2 ऐड किया गया है, तो अब 10 में भी 2 ऐड किया जाएगा, यानी कि 12 आएगा। और 12 पे कौन सा वाला नंबर आता है, 12 पे आता है आपका L। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यसी के स्कूल बस का मुंह उत्तर की ओर होता है जब बस स्कूल पहुंचती है। तो अब हमें इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। मान लीजिए ये है यसी का स्कूल, ठीक है, यहाँ पे बस रुकती है जाके। अच्छा हम डायरेक्शन बना लेते हैं, हम कौन सी डायरेक्शन किधर दिखा रहे हैं। उत्तर मतलब कि नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, ये वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट हो गया, इस हिसाब से डायरेक्शन है। अब देखिए अब हमने बिल्कुल सही पॉइंट किया है कि यसी की बस जब स्कूल पहुंचती है, तो ये यसी का स्कूल है, जब बस यहाँ पहुंचती है तो उसका जो मुंह है वो किसकी साइड होता है, उत्तर की तरफ, बिल्कुल सही डायरेक्शन में, नॉर्थ की साइड हमने रखा भी है इसे। अब यसी घर से चलने के बाद 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। अब मान लीजिए ये यसी का घर है यहाँ पे, अब यसी यहाँ से चलती है, तो यहाँ से चलेगी, दाईं मतलब होता है राइट साइड पे, तो यसी अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो उसका राइट इधर आएगा, एक बार ऐसे मुड़ी, फिर यहाँ से वो चल रही है तो एक और बार दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि ऐसे मुड़ी, है ना, 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, एक बार ऐसे मुड़ी, एक बार ऐसे मुड़ी, दाईं मतलब राइट। फिर स्कूल पहुंचने से ठीक पहले, अब वो चल रही है, उसका स्कूल आने वाला है, लेकिन वो ठीक पहले क्या बाईं ओर मुड़ती है, बाईं यानी कि लेफ़्ट की तरफ, वो ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में, तो वो लेफ़्ट उसका उस साइड होगा, लेफ़्ट की तरफ मुड़ती है और स्कूल पहुंच जाती है, यानी हमने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। अब हमसे आगे पूछता है बस यसी के घर के सामने के स्टॉप से चली थी, तो उस वक्त बस का मुंह कौन सी डायरेक्शन में था। अब ये देखिए ये यसी का घर है, ये यसी का घर है, तो अब बस यहाँ से चली है, बस यहाँ से चलिए, तो बस का जो मुंह होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, बस यहाँ से चलिए यानी कि इस तरफ को चलिए, इस तरफ को चलिए, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन ये होती है वेस्ट। वेस्ट आपको पता है, वेस्ट मतलब पश्चिम। देखिए यहाँ पे यसी की जो बस है वो इस डायरेक्शन में चली होगी, यसी का घर यही है, हमने डायग्राम भी बिल्कुल सही बनाया है, तो यसी की बस इसी डायरेक्शन में चली होगी, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, अगर आपको याद हो तो, जो हमने रीजनिंग की पहली वीडियो बनाई है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा वो फटाफट से इसे सॉल्व करके हमें आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए देखते हैं इसका क्या है। यदि प्लस को डिवाइड, सब्ट्रैक्ट को प्लस, मल्टीप्लाई को माइनस और डिवाइड को मल्टीप्लाई कहते हैं, तो इसे सॉल्व करके कितना आएगा। तो देखिए आप यहाँ पे बस आप देखिए क्या करना है, 8 डिवाइड है, यहाँ बोल रहा है डिवाइड को मल्टीप्लाई कहते हैं, तो इसकी जगह मल्टीप्लाई लग जाएगा। 4 हो गया, माइनस है, माइनस को क्या कहा जाता है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो इसकी जगह प्लस लग जाएगा। 6 हो गया, फिर प्लस है, तो प्लस हम लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ दे रखा है कि प्लस को डिवाइड कहा जाता है, तो यहाँ डिवाइड लगाया जाएगा। फिर 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या कहा जाता है, माइनस, तो -6 हो गया। अब बोर्ड मास आपको पता है, पहले डिवाइड करते हैं, तो 8 × 4 + 3 -6, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 32 + 3 -6,
फिर ऐड करते हैं तो ऐड हो गया 35 माइनस 6, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया आपका 29। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले आपके पास कुछ नोट दिया गया है कि अब आपको जो आगे के कुछ क्वेश्चंस करने हैं वो इसके ऊपर करने हैं। पहले इसे पढ़ लेते हैं, या फिर अभी इसे पढ़ते नहीं है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, बांसुरी बजाने वाला जोड़ा कौन सा है। यानी हमें पहले पढ़ना ही पड़ेगा, हम ऐसे इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। चलिए, किसी परिवार में 5 सदस्य रहते हैं। वरुण जो है वो बांसुरी और ढोलक बजाता है, कंचन बांसुरी और हारमोनियम बजाती है। यानी कि वरुण और कंचन ये दोनों बांसुरी बजाते हैं, दोनों में कॉमन बांसुरी है। उसके बाद तरुण वीणा और हारमोनियम बजाता है। अलका ऐसा वाद्य बजाती है जो कि वरुण और कंचन दोनों बजा सकते हैं। ठीक है, अलका ऐसा वाद्य बजाती है जो कि वरुण और कंचन दोनों बजा सकते हैं। और जयंती ऐसा वाद्य बजाती है जो कंचन और तरुण दोनों बजा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बांसुरी बजाने वालों का जोड़ा कौन सा है। यानी बांसुरी कौन कौन बजाता है। तो देखिए हमने देखा वरुण बांसुरी बजाता है और कंचन भी बांसुरी बजाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वरुण और कंचन। ठीक है, चलिए, जयंती कौन सा वाद्य बजाती है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, जयंती ऐसा वाद्य बजाती है जो कंचन और तरुण दोनों बजा सकते हैं। तो अब कंचन और तरुण में कॉमन क्या है, देखिए कंचन बांसुरी और हारमोनियम बजाती है और तरुण वीणा और हारमोनियम बजाता है। यानी कंचन और तरुण में कॉमन है हारमोनियम, और उसी कॉमन चीज़ को जयंती भी बजा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका हारमोनियम। लेकिन ऑप्शन में हारमोनियम दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलका कौन सा वाद्य बजाती है। अब अलका को देखते हैं। चलिए अलका को देखते हैं। यहाँ पे अलका ऐसा वाद्य बजाती है जो कि वरुण और कंचन दोनों बजा सकते हैं। तो अब वरुण और कंचन कौन सा वाद्य बजाते हैं। वरुण और कंचन के वाद्य में कॉमन है बांसुरी, और वही कॉमन चीज़ अलका भी बजा सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको यही 3 क्वेश्चन जो थे ये इस पैराग्राफ पे करने थे। अब आपको खुद से ये क्वेश्चंस करने हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार नदी का संबंध प्रवाही पानी से है। प्रवाही पानी मतलब बहता हुआ पानी, नदी में हमेशा बहता हुआ पानी रहता है। उसी प्रकार तालाब का संबंध किस चीज़ से होगा। तालाब का संबंध ऑफ कोर्स स्थिर पानी से होगा, क्योंकि नदी में प्रवाही पानी रहता है जो हमेशा बहता रहता है, और तालाब में हमेशा स्थिर पानी रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिर से डायरेक्शन वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। विनीता एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। चलिए देखिए, पहले आप अपना डायरेक्शन का वो बना लीजिए। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। ठीक है, अब यहाँ पे है विनीता उत्तर दिशा की ओर चलना स्टार्ट करती है। मान लीजिए ये है विनीता, नॉर्थ सामने है तो वो ऐसे सामने चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद, यानी कि यहाँ से चली वो 10 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ती है। बाईं मतलब लेफ़्ट साइड, तो आपके हिसाब से लेफ़्ट इधर होगा। इधर लेफ़्ट साइड वो मुड़ गई, लेफ़्ट साइड मुड़ी और 15 मीटर सीधे चली। यहाँ पे वो 15 मीटर चल रही है। ठीक है, सही बात है। अब आगे क्या होता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चल रही है वहाँ से वो राइट की तरफ मुड़ती है, तो उसका राइट इधर होगा। ठीक है, राइट की ओर मुड़ के वो 5 मीटर और चलती है। उसके बाद वो फिर राइट मुड़ती है, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि इस साइड। ठीक है, और इस साइड भी फिर 15 मीटर चलती है। यहाँ पे उसकी जर्नी ख़त्म हो गई, यहाँ पे रुक गई वो।
अब हमसे पूछता है कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, प्रारंभिक स्थान, यानी कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था अब वो उससे कितनी दूर पे है। यानी कि उसने स्टार्ट इस पॉइंट से किया था जिसको मैंने वी नाम दिया है, और ख़त्म इस पॉइंट पे किया है जिसको मैं टी नाम दे देती हूँ। तो वी से लेके टी तक की आपकी डिस्टेंस कितनी है, तो वी से लेके टी तक की आपको दूरी बतानी है कि कितनी दूर है। तो देखिए वी से टी कितना होगा, पहले ये वी से इधर आप अगर देखें, मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। पहले ये तो चला है 10, ये तो 10 है, और प्लस में इसने इतना और चला है ये। अगर हम ऐसे बिल्कुल सीधे यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे या बिल्कुल सीधे दूरी नापेंगे तो कितनी होगी, पहले इतनी तो 10 होगी, और इतनी जो होगी ये इतनी कितनी है, ये होगी 5, क्योंकि इधर की ये 5 है, तो इधर ये यहाँ पे 5 है इस साइड, तो इस साइड भी 5 होगी। तो 10 + 5 यानी कि टोटल वो अब अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ से 15 मीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 9 to 7 का अर्थ नारंगी पीले है। ठीक है, 9 to 7 का मतलब है नारंगी पीले हैं। 2, 4, 7, 5 का अर्थ है पीछे पीले अच्छे होते हैं। 6 to 8 का अर्थ है सभी सुंदर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 9 to 7 मतलब नारंगी पीले हैं, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे 2, 4, 7, 5 पीले अच्छे होते हैं। तो अब आप अगर दोनों में कॉमन देखें, नंबर्स में कॉमन देखें, तो 9 to 7 और 2, 4, 7, 5 में नंबर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, ये नंबर में कॉमन है। और अगर इनकी स्टेटमेंट में देखें, नारंगी पीले हैं और पीले अच्छे होते हैं, तो यहाँ 2 चीज़ें और कॉमन है। क्या, इसमें भी पीले पीले और हैं, ये दोनों चीज़ें कॉमन है। यानी कि आपको एक तरह से अंदाज़ा लग सकता है कि 2 और 7 का मतलब पीले हैं हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में 2, 7 नंबर भी कॉमन है और 2, 7 में पीले हैं भी कॉमन है। तो इसीलिए आपको यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है कि 2 और 7 का मतलब है पीले हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि नारंगी के लिए कौन से आंकिक कोड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि 2 और 7 जो है वो पीले हैं के लिए यूज़ किया गया है। सिर्फ बचा 9, तो 9 के लिए नारंगी यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 4 से 41 तक कि वे सभी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित होती हैं, एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित की जाएं, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वें नंबर पर कौन होगा। तो पहले आप ये लिख लीजिए कि 4 से 41 तक में 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, मतलब कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। तो ये एक तो 4 हो गया, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और ये हो गया आपका 40। 41 तो होता ही नहीं है, हो गया। अब आपसे कहता है दाईं ओर, दाईं मतलब राइट साइड, राइट साइड ये है जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है वो आपकी राइट साइड है। यहाँ से 12वें नंबर पर कौन होगा, तो आप यहाँ से काउंट कीजिए 12th पे कौन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 नंबर पे आपका आएगा 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 18। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मज़ा आ रहा हो समझने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको भी मज़ा आ रहा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या है हमारे पास, पहले तो आप क्वेश्चन देखिए क्या है। निर्देश में ये है आपके पास कि पहला है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया गया है। आपको ये इतना एक क्वेश्चन है, ये कथन और निष्कर्ष ये एक क्वेश्चन है, और ये कथन और निष्कर्ष ये दूसरा क्वेश्चन है।
ठीक है, आपको इस कथन को पढ़ना है, फिर इस निष्कर्ष को समझना है और उसके बेसिस पे इन पांचों ऑप्शन में से कोई सही ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला कथन कहता है सभी बेवफा कंचन हैं और सभी कंचन धूर्त हैं। निष्कर्ष कहता है फिर तो सभी बेवफा धूर्त हुए। हाँ, सही बात है, जब सभी बेवफा कंचन हैं और सभी कंचन धूर्त हैं तो बेवफा भी धूर्त होंगे। सही है, ऑप्शन 1 तो सही है। और कुछ कंचन बेवफा हैं। हाँ, तो जब सभी कंचन धूर्त हैं तो कंचन बेवफा भी हो सकती है, कंचन धूर्त भी हो सकती है, दोनों बात है। तो इसीलिए कुछ कंचन बेवफा हैं, ये भी सही है। ऑप्शन आपको जो निष्कर्ष 1 और 2 है दोनों सही लग रहा है। अब आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है कि केवल उत्तर दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 1 तर्क संगत हो। तो नहीं, ये नहीं है। निष्कर्ष 1 सिर्फ निष्कर्ष 1 तर्क संगत नहीं है। 2 बोल रहा है केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। अच्छा, ठीक है, ये बात थोड़ी सही लग रही है। उत्तर दीजिए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही तर्क संगत है, दोनों ही तर्क संगत है। ठीक है, ये जो ऑप्शन था यहाँ पे भी दिया गया था निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग बताई गई थी। ऑप्शन 5 कह रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को रिलेट करते हैं और एक दूसरे के तर्क संगत हैं। तो ऑप्शन 5 जो होगा वो इसके लिए सही आंसर होगा। ये फर्स्ट वाले के लिए ऑप्शन 5 सही होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड वाला हम देखते हैं। सेकेंड वाला हमारे पास क्या है? सभी पड़े अंडे हैं, सभी पड़े अंडे हैं, सभी अंडे नंगे हैं। निष्कर्ष है सभी पड़े नंगे हैं, कुछ अंडे नंगे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सभी पड़े अंडे हैं और सभी अंडे नंगे हैं। तो पहला है सभी पड़े नंगे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि सभी पड़े अंडे हैं और सभी अंडे नंगे भी हैं, तो सभी पड़े नंगे हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए तो सही है। इसका निष्कर्ष 1 तो ठीक है। कुछ अंडे नंगे हैं, नहीं। यहाँ पे देखिए जो इसका दूसरा कथन है वो साफ साफ कहता है सभी अंडे नंगे हैं। तो ऑप्शन 2 जो इसका निष्कर्ष 2 है वो सही नहीं है। ठीक है, वो सही नहीं है। निष्कर्ष 2 सही नहीं है, निष्कर्ष 1 सही कह रहा है। तो अभी आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको दिखेगा कि ऑप्शन 1 जो है वो सही आपको यहाँ पे लगेगा कि ऑप्शन 1 ही कहता है कि निष्कर्ष 1 तर्क संगत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो होगा वो इसके लिए सही आंसर होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आज हमने इतने ही क्वेश्चंस किए हैं। आपको मज़ा आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।